स्पॉट। दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग मार्केट स्ट्रक्चर, नॉट फॉर ट्रेडिंग। मार्केट अपना लॉ क्रॉस कर चुकी है, आप देख सकते हो, मतलब अपनी नज़रों से गिर चुकी है। भाई लॉ क्रॉस कर दिया तो मतलब गिर गई ना नीचे। यस। अब बात करते हैं थोड़े से स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक प्रोजेक्शन देखने को मिला है। यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ये दिख रहा है आपको, वॉल्यूम एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद मार्केट मूविंग अपसाइड, यानी कि ये ब्लू रे है एक, और फिर बाद में मार्केट का एक हमें यहाँ पर सप्लाई देखने को मिल रहा है। अब ये सप्लाई धीरे धीरे करके नीचे हो रही है, और आप यहाँ देखो यहाँ पर एक पीनेंट बन रहा है, और साथ में हम इसको एलिप्स भी कह सकते हैं। पीनेंट एलिप्स दोनों है ये, वैसे एलिप्स कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन लगाना चाहता हूँ। देखो आज मैं थोड़ा सा ना आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा। ये मैं एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन बनाना चाह रहा हूँ। ये क्या है हमारे पास, एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। गॉट इट। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने ऊपर की सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, 1 2 3। ठीक है, तो मेरे लिए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है। लेट्स सी मार्केट्स का ब्रेकआउट एंड रीटेस्टिंग एंड देन मूविंग अपसाइड। अब इसको रिलेट करना पड़ेगा हमें किसी स्ट्रक्चर के साथ, ताकि हम लोग मार्केट में नेक्स्ट मूव को देख सके कहाँ से आ सकता है। अभी तो कोई रिलेट कर ही नहीं रहा, वैसे देखा जाए तो कुछ भी रिलेट नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर रिलेट नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको एक ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर मान सकते हैं। अगर मार्केट को अपने आप को ऊपर लेके जाना है तो उसको अपना, पहले समझो मार्केट को गिराने वाला पैटर्न कौन सा है। ठीक है, पहले समझना पड़ेगा। देखो मार्केट को गिराने वाला पैटर्न है हैमर। ठीक है, ध्यान से देखो, हैमर हैमर। बुलिश एंगल्फिंग तो है, हम मानते हैं बुलिश एंगल्फिंग है, लेकिन इसको गिराने वाला पैटर्न है हैमर। यू कैन सी लाइक दिस, ये हैमर है तो इसका हाई, तो ये हो जाएगा इसका एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर। ये हो जाएगा एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर। इसको मैं डालूंगा माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, और ये हो जाएगा हमारे पास एक मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। मेजर क्यों, ध्यान से देख सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पर एक पार्शियल हैमर है बिग बॉडी वाला, और ये यहाँ इस पूरे हिस्से को बिल्कुल मजबूती दे के बैठा हुआ है। ठीक है, ये हिस्से हैं मार्केट को, अगर हमें ऊपर की साइड देख सकते हैं जाना तो इनके बेसिस पे। लेट्स सी हाउ विल मार्केट रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दिस एरिया। और मार्केट को उठाना चाह रही है बुलिश एंगल्फिंग, और यहाँ पर जो है साथ ही साथ हैंगिंग मैन उठाना चाह रहा है, लेकिन उठा नहीं पा रही है। तो हैंगिंग मैन का आना मार्केट में एक पॉजिटिव साइन है। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं हैंगिंग मैन यहाँ आया हुआ है, हैंगिंग मैन यहाँ आया हुआ है, हैंगिंग मैन यहाँ आया हुआ है। तो हैंगिंग मैन जनरली मार्केट को उठाने का काम कर रहा है, जबकि ये एक बेरिश पैटर्न है, बट बॉटम पे बनने के बाद ये बुलिश हो जाता है। ठीक है, तो ये उठाने का काम कर रहा है। लेट्स सी व्हाट विल द मार्केट क्रिएट। गॉट इट, गॉट इट। नाउ वी विल सी ए सप्लाई एंड देन दिस डिमांड। ये डिमांड हमें अगर यहाँ तक दिखती है तो हमें माइनर रिवर्सल मिलना चाहिए। अगर यहाँ नहीं रुकी तो हमें फिर मिलेगी डबल सप्लाई। ठीक है, इन्फीरियर ये वाली और ये वाली ऐड होती हुई, फिर हमें वो डबल सप्लाई वाला रीज़न दिखेगा। ठीक है, ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। वी कैन सी लाइक दिस। समझ आया? थोड़ा सा एडवांस्ड है, लेकिन ठीक है, कैंडल्स का खेल है। हैंगिंग मैन और हैमर में कलर का फ़र्क होता है। हैंगिंग मैन जो होता है वो रेड होता है, हैमर ग्रीन होता है, बस फ़र्क ये होता है। दूसरा जो हैमर होता है वो क्लोज ऊपर करता है, हैंगिंग मैन की बॉडी नीचे क्लोज करती है। ठीक है, इसलिए वो रेड होती है। समझ आया? आया। सो वी नीड ए लिटिल अंडरस्टैंडिंग। ओके, प्यास लग रही है यार, पानी नहीं है क्या? पानी नहीं है मतलब।
वेलकम वेलकम वेलकम। यो, डबल डिमांड। ओके, इंटीरियर ऐड हो चुकी है। एज वी कैन सी सबसे पहले हमें माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा है। और ओके, चलो यहाँ पर एस आर इंटरचेंज हो रहा है, एस डी इंटरचेंज है। सप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू डिमांड आफ्टर द ब्रेकआउट। ओके, देखो एक तो ये सिस्टम है हमारे पास, एक तो ये सिस्टम है। चाहे तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ, इसको ऐसे करके भी लगा सकता हूँ। यू कैन सी लाइक दिस। एक तो यहाँ से भी बैठता है ये, अगर मैं ऐसे लगाना चाहूँ इस तरीके से, ये यहाँ पर ही बैठता है, दोनों जगह पर बैठता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको एक तो यहाँ पर एरिया लगाता हूँ इसका, वी कैन सी लाइक दिस। एक तो यहाँ एरिया लगता है, ठीक है। नहीं रुको, इसको कॉपी करता हूँ मैं, ये रहा। एक तो यहाँ लगता है, ठीक है, और एक इसको हम यहाँ लगाते हैं। ये दो हिस्से हैं हमारे पास, अगर हम इजीली देखोगे, ठीक है। सो वी हैव ए, ये स्ट्रिक्ट बेंडिंग है, आप इसको एक आर्क भी कंसिडर कर सकते हो, हाफ एलिप्स भी कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने ये स्ट्रिक्ट मूव, स्ट्रिक्ट सप्लाई, स्ट्रिक्ट डिमांड में कन्वर्ट करिए, जिसके तीन हिस्से निकलते हैं। एक तो देखो ये हिस्सा हो गया, यहाँ पर तो मार्केट की जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड थी वो कंप्लीट हो जाती है, यू कैन सी लाइक दिस। बट यहाँ पर कोई भी हमें बेरिश पैटर्न नहीं दिखा, लेकिन सब डिमांड डबल हो गई है, वो एज यूजल हम देख सकते हैं, ठीक है। डबल डिमांड भी ले लेंगे हम लोग। और मैंने क्या करा है, पिछले वाले स्ट्रिक्ट सप्लाई को अगली वाली स्ट्रिक्ट डिमांड से मैंने मेजर कर दिया। तो आप देखो, मैंने कहा ना लगभग लगभग दोनों हिस्सों के बीच में दिखे, क्योंकि छोटा सा एरिया है ये। अब इसमें हम लोग एग्जैक्ट नहीं देख सकते, एग्जैक्ट एरिया नहीं देख सकते। और छोटी सी सप्लाई जो हमें देखने को मिले, वो वाला हिस्सा ही वाला है। गॉट इट, गॉट इट। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये यूज़ होगा तो आगे देखेंगे, वरना मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, एंड वी कैन यूज़ दिस, कंबाइन दिस एरिया। ये और ये दोनों सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये वॉल्यूम बर्स्ट नहीं है, दोनों सेम एरिया है, क्योंकि दोनों में जो है एरिया सेम है, और दोनों में किसी भी एरिया पे आ सकती थी मार्केट, ठीक है। बस हमें बेयरिश पैटर्न चाहिए जो मार्केट में हमें दिखे। स्ट्रीम अगर डिले लग रही है तो आप एक काम करिए, 15-20 सेकंड पीछे चले जाइए, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। ये ओरिजिनली ऐसी चल रही है बहुत टाइम से, ठीक है। ओके ओके, सो वी हैव ए रिवर्सल एरिया। देखो, जो मैं चीज़ें करता हूँ वो दुनिया के हर टाइम फ्रेम पे काम करती हैं, दुनिया के हर मार्केट में काम करती है। जिसमें कैंडल बन गई तो ये समझ लो जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो उसमें काम करेगा, ठीक है। जिसमें कैंडल बन गई, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता काम ना करे। अच्छा, रुको रुको, सब्सक्राइबर बढ़ गया यार हमारे, लोग फॉलो कर रहे हैं हमें आजकल। हम्म, वो अलग बात है ना, पुड़िया नहीं दे रहे हैं इस वजह से। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्रॉस हो चुका है, यहाँ IFC आ चुकी है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर IFC नहीं आई है, सो वी कैन यूज़ ए सप्लाई एरिया लाइक दिस फॉर मेकिंग ए सप्लाई लाइक दिस, ओके, फॉर मेकिंग ए डिमांड फ्रॉम दिस। ओके, सो यहाँ पर एक हैमर आया, दोबारा से आप देख सकते हो, हैमर मार्केट को गिरा रहा है। तो हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज होते हुए देखना है। हैमर मार्केट को गिरा रहा है, मैंने बताया था ना अभी आपको। तो हैमर की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होनी चाहिए, हैमर मार्केट को उठाता हुआ दिखना चाहिए, तब मार्केट में कैरेक्टर्स, कैंडल्स के कैरेक्टर्स हमें चेंज होते हुए दिखेंगे, ठीक है। कैंडल्स के कैरेक्टर्स हमें चेंज होते हुए दिखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मार्केट में स्ट्रक्चर्स का कैरेक्टर चेंज हो रहा है तो कैंडल्स का नहीं होगा। सबसे पहले कैंडल्स का कैरेक्टर चेंज होगा, उसके बाद जाके स्ट्रक्चर अपना कैरेक्टर चेंज करता है। तो जैसे हैमर हमें उठाता हुआ गिराता हुआ दिख रहा है, तो हैमर हमें उठाता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें दिखेगा कि मार्केट में हाँ भाई कैरेक्टर चेंज हुआ है, तो मतलब तो कुछ तो बात